नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आपका स्वागत है मेरे चैनल में ABHI GIT 6109। गुड मॉर्निंग टू यू। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू यू एंड ऑफ कोर्स जो दिन में देखेंगे गुड आफ्टरनून, मजाक करने की मेरी आदत है। जो शाम के समय देखेंगे गुड इवनिंग एंड जो नाइट टाइम में बाई चांस मुझे व्यू कर रहे होंगे, आराम से मोबाइल को लेटे लेटे व्यू कर रहे होंगे, तो गुड नाइट टू यू ऑल्सो। आप उसके बाद आराम करना है ना। तो ये तो मॉर्निंग का वक्त हो रहा है जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यूट्यूब में अपलोड हो जाएगा। एंड टुडेज टॉपिक इज जो यूपी बहराइच का, जो मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाए हुए हैं, यूपी बहराइच में जो वुल्फ्स की घटना हुई थी, भेड़िए के अटैक की घटना हुई थी, उसका क्या अंजाम हुआ। यस, तो उसका अंजाम ये हुआ कि जो 5 भेड़िए वन विभाग ने पकड़े थे, 5 भेड़िए जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पकड़े थे, छठे भेड़िए का ये अंत हुआ कि वो फिर जो है अटैक करने आया। एंड वो काफी काफी क्लेवर, काफी फुर्तीला और काफी तेज जानवर था। भेड़िया स्ट्रैटेजी से अटैक करता है। वुल्फ जो होता है वो ऐसे नहीं पकड़ में आता। उसके लिए उन्होंने देखो क्या क्या प्रबंध किए थे वन विभाग ने। एक DFO साहब को भी दिखा रहे थे एंड उनकी टीम को भी दिखा रहे थे। वो दिखा रहे थे कि वो क्या करते, बाकी वो लोग भी क्या करते, मतलब उनको यूपी में वो एक्शन लेना पड़ा। उन्होंने क्या किया कि किसी मादा भेड़िया की आवाज़ निकाली। अल्फा भेड़िया सरदार भेड़िया के लिए, छठे भेड़िए को पकड़ने के लिए मादा भेड़िए की आवाज़ निकाली गई एक इंस्ट्रूमेंट से, ताकि वो जैसे भेड़िया जैसा आवाज़ निकालता है एंड वो अट्रैक्ट होके जरूर आएगा अल्फा भेड़िया, ये सोचा गया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो बड़ा शातिर जानवर था। उसके बारे में बताया गया कि जो टोटल वो 6 फीट के आसपास का था, 28 kg उसका वजन था, बहुत फुर्तीला और तेज था, पकड़ में नहीं आ रहा था, अटैक करके भाग जाता था। जो खेतों के पास के घर होते थे यूपी में, उत्तर प्रदेश में, बहराइच जिले में, वहाँ वो अटैक करने आता था, छोटे बच्चों को खाने आता था क्योंकि आदमखोर हो गया था। एंड या फिर वो महिलाओं पे अटैक करता था जो कि थोड़ी कम पावरफुल होती है। लेकिन उसने 1-2 आदमियों पे भी अटैक किया हुआ था। तो मतलब वो एक आदमखोर जानवर था, उसे पकड़ना था या मारना था। तो जब वो अटैक करने आया तो लगभग 1 हफ्ते के आसपास हो गया है। पीट पीट कर ग्रामीण लोगों ने, गांव के लोगों ने उसे मार डाला। उसका अंत हो गया। क्योंकि मतलब ये खुशी की बात इसलिए है क्योंकि वो हमारे बच्चों के लिए, हमारे देश के बच्चों के लिए खतरनाक बनता जा रहा था, महिलाओं के लिए खतरनाक बनता जा रहा था। इवन वो कुछ मतलब मेंस पे भी अटैक कर दे रहा था। क्योंकि मैं ये बात बच्चों की, फीमेल्स की और मेल्स की इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बेचारी लेडीज़ पर और छोटे बच्चों पर अटैक होता है क्योंकि वो थोड़े कमज़ोर होते हैं। आर्मी तो फिर भी थोड़ा बहुत मतलब सामना कर लेगा, तो मतलब पुरुषों पे कम अटैक होता है। इसलिए मैं ये वाली बात कर रहा हूँ। ये मैं रिलेट करूंगा अपनी पास्ट लाइफ से भी कि जब मैं गढ़वाल में जॉब करता था, पॉलिटेक्निक में प्रोजेक्ट ऑफिसर था कॉन्ट्रैक्ट में, तो वहाँ पे थल नदी, पौड़ी गढ़वाल साइड में एंड उसके आसपास के ग्रामीण इलाकों में, वहाँ पे टाइगर था, बाघ था, जिसका अटैक हुआ करता था। तो एक गांव में, लखवाड़ गांव में, उसके लिए एक ट्रैप बनाया गया, शिकारी हायर किए गए एंड उस बाघ को मारा गया। इस रात के समय उसके लिए बकरी बांध के रख दी गई। वो इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, मैं इंटरेस्टिंग में बताऊंगा तो इंटरेस्टिंग लगेगा ही। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और भी अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ बना पाऊंगा। मुझे बहुत शौक है ऐसे स्क्रीन में आने का, है ना। जैसे मोबाइल स्क्रीन में आप लोग मुझे देख रहे हैं आराम से, एंड स्मार्ट टीवी में भी देखा जा सकता है। यूट्यूब 2005 से स्टार्ट हुआ था, है ना। तो मेरा चैनल अभी ग्रो करने की मैं अब कोशिश कर रहा हूँ 2024-25 के टाइम में। ठीक है, हाँ। तो जब वो उसके लिए ट्रैप बना के रखा गया लखवाड़ गांव में, जो थल नदी पौड़ी गढ़वाल के पास ही था, जहाँ पॉलिटेक्निक था, जहाँ मैं काम करता था, बहुत सारे लोग थे, बड़े बड़े अधिकारी लोग थे। वो सबके लिए समस्या बना हुआ था कि कहीं हम ही लोगों पर अटैक ना कर दे। तो एक दिन मैंने पर्सनली फील किया कि मैं बहुत गुस्सा आ रहा था मुझे, मतलब एक मैं एनिमल की फोटो देखता हूँ वहाँ पॉलिटेक्निक, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। तो खैर शिकारियों ने से वहाँ मार ही डाला। ठीक है, वो आदमखोर था। जब वो आया तो उसने बकरी को देखा कि भाई ये तो है ना, तो विक्टिम, और आराम से मतलब उसको ट्रैप करने के लिए वो विक्टिम बनाया गया था। जैसे ही वो आया तो उसको शूट कर दिया गया, उसको गोली लगी शायद सिर वगैरह में, उसे मार दिया गया। वो इसीलिए मारना जरूरी हो जाता है। वैसे तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी है। जब एनिमल ही आदमखोर बन जाए, हम आम लोगों के लिए समस्या क्रिएट करने लग जाए, हम ही लोगों को खाने के लिए आ जाए, तो उसे मारना पड़ेगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने शिकारी हायर किए थे एंड मारा गया। तो ये बात थी 2006 की, और ये बात 2024 की कि कैसे गांव के लोगों ने ही उत्तर प्रदेश में आए हुए उन जो भेड़ियों का झुंड आया हुआ था
उनके सरदार अल्फा भेड़िया को मार डाला। आतंक खत्म। उसके बाद अब कोई न्यूज़ नहीं आ रही है ना। नहीं तो डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स में ये न्यूज़ बहुत ही हाईलाइट हो रही थी कि क्या होगा, अल्फा भेड़िया, मादा की आवाज़ निकाली गई, क्या वो आएगा, अल्फा भेड़िया को की कॉम्बिंग की जा रही है ड्रोन से भी सर्च ऑपरेशन चल रहे थे। ठीक है, एक डीएफओ साहब को भी दिखा रहे थे एंड डिफरेंट फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को भी दिखा रहे थे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था। मैं लगातार न्यूज़ के टच में था। मैं जहाँ ऑफिस में जाता था, पहले दिन की शुरुआत ही मेरी वो यूपी की न्यूज़ से हुआ करती थी, उत्तर प्रदेश की न्यूज़ से हुआ करती थी। ठीक है, चलो, है ना। नाउ अब मैं बात करूँगा कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसका क्या उपाय हो सकता है। एनिमल प्रोटेक्शन की अगर देखा जाए तो उसमें बुरा लगा कि भाई हम एक एनिमल को मार रहे हैं क्योंकि वो हमें काटने मारने आ रहा है। एनिमल आदमखोर हो चुका है। जैसे मैंने गढ़वाल में टाइगर की बात की, ठीक है, इस तरह से यूपी बहराइच में वुल्फ्स की भेड़ियों का अटैक हो गया था, जो बच्चों के लिए खतरा बने हुए थे, महिलाओं के लिए खतरा बने हुए थे। ठीक है, एंड उसके बाद ये बिजनौर साइड की वहाँ तेंदुए गुलदार आए थे। देहरादून में भी गुलदार ने लगभग बच्चे को ख़त्म कर डाला, मर ही गया वो बाद में, वो बच्चा बेचारा गुलदार के अटैक में। तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि उन एनिमल्स को के लिए हम, मतलब मेरा विचार ये है कि यस, मारना जरूरी है, मारना, आदमखोर जानवरों को मारना जरूरी है जो हम इंसानों के लिए खतरा है। लेकिन क्या किया जा सकता है एज पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट? ये किया जा सकता है कि या तो उनको कैद करके चिड़ियाघर जू में रखा जाए, जैसे हमारे यहाँ पे बहुत फेमस देहरादून में, ये सुभाषनगर देहरादून का एरिया है। देहरादून में वहाँ पे राजपुर साइड में जैसे मालसी डेयर पार्क है, जो देहरादून जू के नाम से अब जाना जाता है। या तो उनको जूज में, चिड़ियाघर में रखा जाए, या उनको जो नेशनल पार्क्स होते हैं, राजाजी नेशनल पार्क वगैरह, या उनको एक पर्टिकुलर एक रेंज में रखा जाए, बिल्कुल गाइडेड वे में, कि उनको वहाँ छोड़ा जाए, नेशनल पार्क जिस बाउंड्री को क्रॉस ना कर सके। तो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कर सकता है, ये इंडियन गवर्नमेंट कर सकती है कि उनको जूज वगैरह में रखा जाए, या एक पर्टिकुलर राजाजी नेशनल पार्क, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ डिफरेंट नेशनल पार्क्स हैं इंडिया में, तो उनको एक जगह पे व्यवस्थित तौर पे रखा जाए जहाँ उनको फीड किया जाए, क्योंकि सबको तो नहीं मार सकते। ऐसे बहुत सारे, और फिर हमारे जो ये प्राइड ऑफ इंडिया है, एनिमल्स भी हमारे साथ हैं, एनिमल्स भी। मतलब ये तो नहीं कि हम सारे एनिमल्स को मार देंगे, इंसान ही रहेंगे, है ना। जैसे जूज में हम एनिमल को पसंद करते हैं, है ना, हम ऑस्ट्रिच को देख रहे हैं, हम एमू बर्ड को देख रहे हैं, है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स देख रहे हैं, है ना। हमें ये होता है कि हम तेंदुए को भी देखें, शेर को भी देखें, अच्छा लगता है। तो उस तरह से उनको जूज में रखा जा सकता है, नेशनल पार्क्स में रखा जा सकता है, सेफ रखा जा सकता है, उनसे भी सेफ रखा जा सकता है, एंड उनको भी सेफ रखा जा सकता है। ये हो सकता है। कितना अच्छा बोल दिया मैंने अपने वीडियो में, ठीक है। एंड बस यही आज का टॉपिक था, एंड आई एम फिनिशिंग ऑफ द वीडियो। तो अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा, आप कुछ भी अपनी रियल लाइफ से रिलेट कर पाए मेरी बातों को, है ना, आपको मैं पसंद आ रहा हूँ यूट्यूब में, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड इसी के साथ जय हिंद, जय भारत देश हम सबका। द एंड टू दिस वीडियो।